कर्तृत्व आहे आणि आदित्य साहेबांचं कर्तृत्व हे उजळून निघणार आहे, एवढं लक्षात ठेवा। अत्यंत लहान वयात अत्यंत परखड आणि कठीण मार्गावर चालणारं आपलं हे नेतृत्व झळाळून निघणार आहे आणि या अशा नेतृत्वाखाली भविष्यात आपल्याला काम करायचं। आणि याच निष्ठावंत शिवसैनिकांची शपथ घेऊन सांगते, जोवर ही निष्ठा आहे तोवर आमची शिवसेना जिंदाबाद होती, जिंदाबाद आहे आणि सदैव जिंदाबाद राहणार हा आमचा निर्धार आहे। असेल तुमच्याकडे महाशक्ती, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आमच्या सोबत अखंड महाराष्ट्र आहे। शिवसेना म्हणजे मान, शिवसेना म्हणजे अभिमान, स्वाभिमान आणि शिवसेना म्हणजे आमची प्रतिष्ठा। आणि या मानेवरती, या स्वाभिमानावरती, या प्रतिष्ठेवरती जर कुठला गद्दार चाल करून आला तर त्या गद्दाराच्या जळणीचा घोट घेतल्याशिवाय मात्र शिवसैनिक शांत बसणार नाही हा आमचा निर्धार आहे। सरकार जाने के बाद से लगातार कोशिश कर रहा है कि सैनिकों को यह समझाया जाए कि असली शिवसेना उनकी है। एकनाथ शिंदे को लगातार यह कह रहा है कि असली शिवसेना उनके पास है और उनके विधायकों को, जो बागी विधायक उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि तमाम नगर सेवकों और तमाम पदाधिकारी को छोड़कर शिंदे गुट में रहा। अभी आप देख रहे हैं असली शिवसेना कहाँ पर है। हमको उनको बुलाने की गरज नहीं लगती है, वो खुद हम लोग शिवसैनिक मेरावा लिया और सब खुद चल के आए हैं। और जो एकनाथ शिंदे जी है, उनके पास जो सब समर्थक है, उनके जो पैसे से बिकाव लाने वाले उनके समर्थक है, और शिवसेना के पास शिवसेना प्रमुख के सैनिक है, और उनके पास वोटर्स नहीं है। हमारे पास वोटर्स भी है और सामान्य जनता भी है। इसलिए असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे उद्धव जी की वही शिवसेना है। क्या कहेंगे शिवसैनिकों को जो लगातार इस उम्मीद में बैठे हैं कि बाला साहब ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से रूबरू होया जाए, जुड़ा जाए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए? ये आपका गलत समझ है, क्योंकि उद्धव साहब और जो बार बार लगा, हम लोग खुद जा रहे हैं उनके पास कि हम लोग आपके साथ है। ये जो बगावत करने वाले जो बंडखोर आमदार गए, उनके साथ कोई भी नहीं है। स्थानिक लोग आपके साथ है, आप लड़ते रहो, हम तुम्हारे साथ है। ये कहने के लिए मातोश्री में और सेना भवन में ये सब अपनी जनता जा रही है। बंडखोर तो अपने कामों का गिना गिना के बता रहे हैं कि हमने किया, आगे बता रहे हैं। उनको झूठ बोलने का जो आदत है। आज देख रहे हैं आप सामने कि आज वो कौन सुहास कांदे, जो कि उनको डर लग गया कि आदित्य साहब उधर आ रहे, माइकल लाल एक आ रहे उधर, उनको डर पैदा हो गई और वो बकवा गए और क्या क्या कहने लगे कि उद्धव साहब ऐसा किया, आदित्य साहब ने ऐसा किया। ये कुछ नहीं है। उनको जेड सिक्योरिटी क्या है वही अभी तक मालूम नहीं है, कहाँ से मिली जाती है। ये तो सामान्य जनता देख रही है वो कि केंद्र से वो मिली जाती है, और ये कह रहे हैं कि उद्धव साहब ने अरे तो कांगड़ा को कौन दिया है? उनको क्या महाराष्ट्र शासन ने दिया जेड सिक्योरिटी? केंद्र ने दिया था, तो उनको क्यों नहीं दिया? फिर वो सवाल आप पूछिए उनको। सरकारों को 2 महीनों में खोया है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि काफी देर से हम सुन रहे थे जो एनर्जी आप दिखाई है वो तो एकदम रिपोर्ट होने वाला है। आप सही कह रहे हैं। जो हमारी प्रवक्ता है संजना ताई और दीक्षा उप विभाग संगठक और इतर भी जो पदाधिकारी है, 1 महीने से आप लगातार देख रहे हो जो महाराष्ट्र में राजकीय भूकंप, ये जो गद्दार बंडखोर आमदार है उन्होंने जो किया, और उसको लेके इससे भी ज़्यादा धुलाई होना ज़रूरी है। अभी तक वो अभी थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं, जैसे जैसे और घूमेंगे ना तो आपको और दिखाई देगा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या क्या होने वाला है। ये बहुत ज़रूरी है। विभाग में आप लोग देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं को लेकर किस तरह की स्थिति, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे गुट कर रहा है हमारी शिवसेना है, उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना है ही है, तो असली शिवसेना किसके पास है? यह आपको भी पता है कि असली शिवसेना किसकी है। बाला साहब ठाकरे, उद्धव साहब ठाकरे, आदित्य जी ठाकरे, इनकी जो शिवसेना है वही हमारी शिवसेना है। ये बंडखोर जो गए हैं उनके लिए क्या किस तरह का तैयारी आप लोग करेंगे, क्योंकि आने वाला महानगर पालिका चुनाव है, शायद महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए इस तरह का कोई बंडखोरी की गई है? और थोड़ी महीने रुकिए आप। अभी ये प्रकरण जो है ये कोर्ट में है, आने वाली 1 तारीख को भी सुनावनी आने वाली है, इसके लिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, इस पे जीत शिवसेना की होगी और शिवसेना का भगवा ध्वज डोलेगा।
शिवसैनिक इंतजार कर रहे हैं कि 1 अगस्त को निर्णय होगा। 11 जुलाई को निर्णय आने वाला था, नहीं आया। 20 जुलाई को निर्णय आने वाला था, नहीं हुआ। अब 1 अगस्त को क्या होगा? आप तो जानते हैं कोर्ट में तो तारीख पे तारीख आती है, लेकिन अभी ये बेंच पे मैटर गया है, तो मुझे आशा है, हम न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं और हमें इसमें अच्छी जीत हासिल होगी। विधानसभा में नवा का आयोजित किया गया, कितनी चुनौती मानती है इस सभा में? सच बताए तो कोई चुनौती नहीं है। ये परंपरा रही है कि शाखा क्रमांक 4 और शिवसेना एक अलग नाता है जो हमेशा से चलता आया है। ये जो हुआ है, मैं तो बोलती हूँ जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। हमारे शिवसैनिक अभी और चार्ज होंगे और जोर से काम करेंगे, और जहाँ पे हमारे 10 थे वहाँ 20 होंगे, 20 थे वहाँ पे 30 होंगे, 30 थे वहाँ पे 40 होंगे। तो हमारे लिए ये सब शुभ ही हो रहा है और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने आज का जोश देखा होगा, आज का निर्धार देखा होगा। ये निर्धार आने वाली चुनौती के लिए एक कड़ी से कड़ी चुनौती है जो हमने दी है, और हमें पता है कि ये भगवा, ये केसरिया रंग का झंडा इन शिव सैनिक की वजह से फिर से एक बार बहुत जोरों शोरों से लहराएगा। बंडखोर विधायक लगातार ये कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तब उन्हें काम करने नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने सत्ता छोड़कर एक तरह से निकल गया। देखो क्या है, गए 2.5 साल में जो उन्होंने काम किया है, जो सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने काम किया है, जो आदित्य साहब ने काम किया है, उसके लिए पूरी महाराष्ट्र की जनता उनको सहरा रही है, उनको सिर पे बिठा रही है। अगर वो खुद ऐसे बोल रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया तो शायद वो निकम्मे ही रहे होंगे, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया, वो काम करता आया नहीं है। इसलिए हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप टिकट मत लो, चुन के मत आओ, जो काम करेगा उसको हम चुन के देंगे और उनको आमदार बनाएंगे और जनता के सेवा में उतराएंगे। बंडखोर विधायकों के लिए क्या चेतावनी है? बंडखोर विधायक के लिए हम लोग चेतावनी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी जगह कहाँ है। पर हम शिव सैनिकों को सबको बोलना चाहेंगे कि ये टाइम है, यही समय है, सब एक हो जाओ और अपनी शिवसेना क्या है ये पूरी जनता को दिखा दो। सच बात तो जनता कंफ्यूज नहीं है, वो शिंदे गट कंफ्यूज है कि वो क्या है, कि वो शिवसेना में है या नहीं। अगर वो शिवसेना में है तो उनको बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि वो शिवसेना में है? इसलिए जनता जहाँ पे है वहीं पे है, सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे के साथ में और शिवसेना के साथ में है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो भी कंफ्यूजन है वो शिंदे गट को है। बताइए कि किस तरह से उनका स्वागत होगा आने वाले मुंबई महानगरपालिका चुनाव में? जसं तुम्ही आता सांगितलंय बंडखोर आमदार, तुम्ही स्वतःच त्यांना आधी बंडखोर म्हणताय, त्यामुळे ते आले काय आणि गेले काय आता शिवसैनिकांना त्यांचा काहीच फरक पडणार नाही। शिवसैनिक हा तळागाळापासून सामान्य माणसासाठी बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांना उभं केलंय, त्याच्यामुळे हे असे किती आले आणि गेले त्यांचं स्वागत कधीच शिवसैनिक करणार नाहीयेत। हे बंडखोर आमदारांनी आता लक्षात घ्यायचंय आणि त्यानंतरच वॉर्डमध्ये फिरायची हिंमत करायची। शिवसैनिकों के लिए क्या संदेश है जो लगातार ये सोच रहे हैं जो आजकल चल रहा है एक नाथ शिंदे गुट बनाम उद्धव ठाकरे? हा, शिवसैनिक नक्कीच दुःखी आहे, कारण का प्रत्येक जणांनी प्रत्येक बंडखोर आमदाराला हे घरातले सदस्यासारखं म्हणजे जे होतं सगळ्यांना तशी वागणूक दिली होती की हे आमच्या घरचेच आहेत। मध्ये आमदार असून दे, खासदार असून दे, सगळ्यांनाच एक शिवसैनिक नेहमी कुटुंबासारखा राहिलेला आहे। त्याच्यामुळे शिवसैनिक दुःखी आहे, पण तो खचला नाही आहे। आणि हे जे आज आमच्या सगळीकडे निर्धार मेळावे होत आहेत हे त्याचंच प्रतीक आहे, त्याचंच उत्तर आहे की शिवसैनिक कधीच मागे जाणार नाही। तो आज, कारण का वाघ जेव्हा एक पाऊल पाठी घेतो तेव्हा तो त्याच्यापेक्षा जास्त उंच झेप घेतो, असे हे सगळे शिवसैनिक ही वाघाचीच औलाद आहे। आणि हे प्रत्येक येत्या निवडणुका काय ह्याच्या तुमच्या 100 पिढ्या अजून गद्दारी करा, शिवसैनिक तेवढ्याच तेजाने अजून उमलून निघेल। 15 दिन तक जब विधायक बंडखोर बनकर गायब हो गए थे तब उनको शिवसैनिकों की याद नहीं आई, लेकिन जब वापस आए तो शिवसैनिकों से मिलना शुरू कर दिए। उन्हें डर है कि हमारी जो हम बंडखोरी की है वो भी न चला जाए। हो, ती भीतीच आहे ना त्यांना, म्हणूनच तर ते सगळीकडे आज त्यांना सगळे चाळ प्रमुख आठवत आहेत, आज त्यांना सगळे ज्येष्ठ शिवसैनिक आठवत आहेत, आज त्यांना सगळे नगरसेवक ज्यांच्यावर अन्याय झालेले असं त्यांच्या भाषेत तेच ठरवतात की ह्यांच्यावर अन्याय झालाय, ह्या लोकांना ते भेट घेतात। एकाही शिवसैनिकाच्या घरी ते जाऊन त्यांनी भेट घेतली नाही, कारण का ते तोंड दाखवायची त्यांची लायकी नाही आहे। आणि म्हणूनच जोपर्यंत प्रामाणिक शिवसैनिक, निष्ठावंत शिवसैनिक हा प्रत्येक घरात एक आहेच आणि तो शेवटपर्यंत राहणार। आणि तो जोपर्यंत शिवसैनिक आहे ना तोपर्यंत हे बंडखोर आमदार कुठेही फिरले तरी ते गद्दारच आहेत, हे सगळ्या शिवसैनिकांना माहिती आहे। युवा सैनिकों की बताइए कि किस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में चल रही है और किस तरह से आने वाले समय में उनको शिवसेना के साथ जुड़कर रहना है। एक भी युवा सैनिक शिंदे गढ़ जो बोलते हैं एक भी गया नहीं है।
जो भी उनके साथ उनको काम दिया जाता था, जो शिंदे साहब और उनके जो समर्थक, अभी हमारे इधर भी जो बंडखोर आमदार है मागा थाने में, एक भी युवा सेना का पदाधिकारी और एक भी कोई कार्यकर्ता शाखा उपशाखा कोई नहीं गया है। जो गए हैं जो उनके समर्थक है, जो स्थानिक शिवसैनिक और युवा सैनिक, जो हमारे लिए जो मतदान मतलब इलेक्शन आता है तभी जो काम करता है, वो कोई नहीं गया है। सब अपने इधर जो थे वो सच्चे जो हमारे ठाकरे कुटुंब जो शिवसेना है उनके साथ ही है। जो गए वो शिवसेना नहीं है, वो बीजेपी का सेकंड टीम है जो है, इतना ही। लेकिन आपके यहाँ शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी पे कहते 1000 लोगों को हमने मैं भी बोल दूंगा कुछ और देखने के लिए। देखो कल आप मेरे साथ चलो 3 नंबर में, यही जैसे आज इधर मेला हुआ था वैसे उधर भी कल है, तो आपको समझेगा 1000 गए कि 100 गए कि एक भी 3 नंबर का पदाधिकारी नहीं गया। जो थे सब भाड़े से आदमी लेके आए थे, जो थे सब तड़ीपार लोग थे और सब थे। हमारे शिव सैनिक और युवा सैनिक कोई गया नहीं है। जो है सब तुम्हें कल के मेड़ावा में सब आपको दिखा जाएगा। निर्धार मेलावा है। निर्धार मेलावा मतलब कार्यकर्ताओं को किस तरह के संदेश है? कार्यकर्ताओं देखो तारीख पे तारीख दी जा रही है, लेकिन शिवसैनिक जो है वो कभी तारीख का इंतजार नहीं करेगा। वो 24 घंटा तैयार रहता है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे उन्होंने ऐसा सिखाया है कार्यकर्ता लोगों को कि 80% समाजकारण 20% राजकारण। तो शिवसैनिक है जो हमेशा शिवसैनिक की शाखा चालू रहती है, कभी बंद नहीं रहती है। जो शिवसैनिक जो है वो किसी का इंतजार नहीं करेगा, वो हमेशा अंगार की तरह जैसा है वैसा ही रहेगा और उद्धव साहब का जो आदेश आएगा वो फॉलो करेगा। हर हमारा पदाधिकारी है वो उनका आदेश फॉलो करेगा और वापस आप यकीन नहीं मानोगे, इसे जास्ती नगर सेवक चुन के आएंगे और महानगर पालिका के ऊपर भगवा झंडा लहराएगा। ये शिवा है और ये सब कार्यकर्ता जो आज इन लोगों ने जो किया है, पूरा महाराष्ट्र भर गए 1 महीने से हम लोग जो सुन रहे हैं, तो जितना भी शिवसैनिक लोग हैं उतना शिवसैनिक लोग और ज्वाइन हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं कि हम लोग ये सब खत्म करके वापस एक बार शिवसेना जो जूनी शिवसेना थी उसको हम लोग लाएंगे। ऐसा निर्धार कार्यकर्ताओं का है। भले ही नेता लोग गए हैं, मतलब आमदार गए हैं, खासदार गए हैं, नगर सेवक गए, लेकिन जो मतदार है जिसका काम शिवसेना के निधि से हुआ है वो मतदार अभी भी जगह पे है। और ये खातरी हम लोगों को है कि वापस शिवसेना ही रहेगी। और उद्धव साहब ने बताया है कि मेरे बाप का फोटो निकाल के दिखा, उनको अगर हिम्मत है तो वो बाला साहब ठाकरे का फोटो निकाल के शिवसेना बताइए और फिर बोलो कि शिवसेना कौन सी शिवसेना है। हम लोग बताएंगे शिवसेना क्या है। किती गद्दार आले, किती महाराष्ट्रात गेले, किती शिवसेने प्रमुख कधीही घाबरले नाही आणि शिवसेना प्रमुखांच्या मागे तमाम शिवसैनिक आहेत आणि ते उद्या शिवसेनेची सत्ता आणल्याशिवाय राहणार नाही। आम्हाला कुठेही असा संशय वाटत नाही, शिवसेना आणि शिवसेनाच राहणार।